बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल थास किचन। आज अपनी किचन में मैं बना रही हूँ जी दूध वाली सेवइयाँ। तो ये हम थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने एक पैन में ले लिया है जी 1 चम्मच देसी घी मैंने लिया है, उसमें 2 इलायची डाल के तो उसमें हमने डाले हैं जी 2 पैकेट सेवइयों के और इनको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। हमने इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, इसको बस हल्का हल्का सा इनको भूनना है ताकि इनका जो कलर है वो अच्छा सा ब्राउन हो जाए, वाइट ना हो, क्योंकि अगर वो वाइट हो तो उनका टेस्ट जो है ना वो बहुत ख़राब होता है, जैसे मैदे की तरह का टेस्ट आता है। तो इस तरह रोस्ट करने से ये थोड़ी सी हो जाएंगी ब्राउन और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और जो अक्सर सेवइयाँ होती हैं जिनका कलर ही ब्राउन होता है, देखने में पता चल रहा होता है कि ये ब्राउन हुई हैं ऑलरेडी, तो उनको फिर मैं डायरेक्ट दूध में ही डाल के पका लेती हूँ। लेकिन ये जो हैं सेवइयाँ ये मुझे वाइट सी लग रही थी, ये ब्राउन बिल्कुल नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ऑयल में इनको ब्राउन कर लूँ। तो जी चम्मच के साथ मैं इनको हल्का हल्का सा तोड़ रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जब हम सेवइयाँ खाते हैं तो कितनी एम्बैरेसमेंट होती है, चम्मच पे नहीं आती, गिर के जाती हैं तो इसके लिए बेहतर है कि आप पैकेट में उनको छोटा कर लें या फिर चम्मच की मदद से हम इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे। तो जी ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है, सारी सेवइयों में ही शामिल हो चुका है घी मैंने बहुत थोड़ा डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। और इस तरह से इसको अच्छे से सारे मिक्स करने के बाद जब ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे दूध तकरीबन मैंने लिया है 3 किलो दूध है 2 पैकेट में। तो अगर आप 1 पैकेट पका रहे हैं तो आपको आई थिंक 1.5 किलो तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि कम दूध में पकने वाली स्वीट मज़े की नहीं होती, थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा हो तो फिर ही अच्छी चीज़ बनती है। दूध इसके अंदर ऐड कर दिया है और सारी सेवइयों को अच्छे से मिक्स करके हिला लेंगे ताकि जो नीचे बैठी हैं वो दूध में शामिल हो जाएं। और फिर हम इसमें डालेंगे अगली सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो आपको बताती हूँ वो क्या है, उससे जी बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर हो जाएगा। वो है जी हम इसमें डालेंगे पाउडर मिल्क। तो पाउडर मिल्क को हमने किस तरह से शामिल करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप बस वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें, सारी वीडियो को वॉच किया करें। तो जी इसके बाद हम लेंगे 1 गिलास पानी लेके उसमें तकरीबन 4 से 5 जो चम्मच हैं उसके मिल्क पाउडर के वो हम उसके अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि उसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए और फिर हम इसको दूध के अंदर शामिल करेंगे। ये देखें इस तरह से इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको पाउडर मिल्क को मैंने दूध के अंदर शामिल करके सेवइयों में मिला दिया है। और इसी तरह हमने एक छोटी कटोरी भर के चीनी की ली है, उसको भी हम सेवइयों के अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी जो है अच्छी से मिक्स हो जाए। और फिर हम इसको बॉईल करेंगे। आपने चख लेना है मीठा अपने हिसाब से, जिस तरह की आपको स्वीट अच्छी लगती है, ज़्यादा मीठा या फिर कम मीठा वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। तो ये मैंने इसमें सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको हम करेंगे बॉईल और ये मज़ेदार सी हमारी सेवइयाँ हो जाएंगी रेडी। ये देखें बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। बाज़ दफ़ा सेवइयाँ बनाते वक्त ये होता है कि वो बहुत ही थिक और इस किस्म की हो जाती हैं। उसके लिए भी एक टिप है और वो ये है कि जब आप इस तरह से बना रहे हैं सेवइयाँ और इसको बॉईल आना शुरू हो गया है, तो मतलब अगर आपको सेवइयाँ ऊपर नज़र आना शुरू हो गई हैं फिर समझे कि जो सेवइयाँ हैं वो तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी अभी बॉईल आ रहा है, दूध की ऊपर लेयर है, लेकिन ये देखें जैसे ही वो देखें सेवइयाँ ऊपर आ गई हैं। अब इसमें शामिल करूँगी मैं कोकोनट
तो ये देखें अभी जो दूध की लेयर है वो नहीं नज़र आ रही ऊपर, और ऊपर सेवइयाँ हमें को नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हमने चूल्हे को बंद कर देना है और सेवइयों को करना है ठंडा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हमने थिक की तो फिर वो बिल्कुल ही थिक हो जाएंगी। तो पतली पतली सी सेवइयाँ ही मज़े की लगती हैं। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी और ये है हमारी सेवइयों की फ़ाइनल लुक। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।